नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम एक नए अपडेट के साथ आपके साथ हाज़िर हुए हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या अपडेट है आज का। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पर हम जो भी बिंदु हम बात करेंगे उनमें सबसे पहला है अतिथि शिक्षक फिर हुए बाहर। देखिए, अतिथि शिक्षकों के बारे में एक अपडेट है आजकल जो भी चल रहा है, हम उस पर बात करेंगे। दूसरा हमारा पॉइंट होगा यूके SSSC ने 1500 पदों पर जो विज्ञप्ति जारी की है उसके बारे में बात करेंगे। जारी की नहीं है, करने वाले हैं। फिर है LT कोर्ट केस सुनवाई की हम बात करेंगे। और ड्राइंग वाले भी बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे थे कि हमारी सुनवाई कब होनी है, कब अगली डेट है, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो इस पर भी हम बात करेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए दोस्तों, क्या अपडेट है। अतिथि शिक्षकों की नौकरी पर संकट अब क्यों आया है, फिर से अतिथि शिक्षक बाहर होने लगे हैं। तो जानते हैं कि क्या खबर है। देखो, शिक्षा विभाग में LT और प्रवक्ता कैडर में हुए बम्पर तबादलों से अतिथि शिक्षकों की नौकरी भी खतरे में आ गई। अतिथि शिक्षकों के पदों को रिक्त न माने जाने की वजह से कई परमानेंट शिक्षकों की तैनाती उनके पदों पर हो गई है। व्यवस्था के अनुसार परमानेंट शिक्षक के आने पर अतिथि शिक्षक को हटना पड़ता है। देखो, क्या था कि जो अतिथि शिक्षक थे 2015 में इनकी भर्तियां हुई थी और 2018-19 में फिर से दोबारा से इनकी भर्ती हुई थी। तो इनके पदों को अभी भी रिक्त माना जा रहा है। और जो कि एक काफ़ी कह सकते हैं कि एक विडंबना है, क्योंकि इतने लंबे समय से अतिथि शिक्षक दुर्गम क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे हैं और अब उनके स्थान पर दुर्गम में भी हैं, सुगम में भी हैं। तो अब उनके स्थान पर जो परमानेंट शिक्षक हैं वो तबादले यानी कि उनके ट्रांसफ़र हो चुके हैं और वो आ गए हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अतिथि शिक्षकों का हित जो है वो प्रभावित होता नज़र आ रहा है। देखिए आगे क्या है। माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष आशीष जोशी ने कहा है कि पूर्व में कई बार सरकार ने वादा किया था कि अतिथि शिक्षकों के पदों को रिक्त नहीं माना जाएगा, लेकिन उसे लागू नहीं किया गया। इससे अतिथि शिक्षकों को लगातार हटना पड़ रहा है। हालिया तबादला सत्र के दौरान बेसिक से LT में प्रमोशन, सामान्य और अनुरोध के आधार पर तबादले और आचार संहिता के दौरान रोके गए तबादला आदेश बहाल होने से बड़ी संख्या में तबादले हुए हैं। वर्तमान में प्रदेश के विभिन्न माध्यमिक स्कूलों में 3500 से ज़्यादा अतिथि शिक्षक काम कर रहे हैं। तो 3500 से ज़्यादा अतिथि शिक्षक जो हैं वो दुर्गम सुगम क्षेत्र में काम कर रहे हैं अपने क्षेत्रीय स्थानों पे। तो कहीं ना कहीं अब उन्हें बाहर होना पड़ रहा है, क्योंकि ये अनिवार्य तबादले थे और ये हो रहे हैं। जोशी बताते हैं कि तबादला प्रमोशन की वजह से 1000 से ज़्यादा अतिथि शिक्षकों को के सीधा प्रभावित होने की आशंका है। तो वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि अभी तक जो सूचना मिल रही है कि कई अतिथि शिक्षक हमारे जानने में भी हैं, तो वो भी बाहर हो रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ पे जो महानिदेशक हैं शिक्षा, उन्होंने क्या कहा है। वंशीधर तिवारी जी ने, वर्तमान में केवल ट्रांसफ़र किए गए हैं, इसलिए पर्याप्त संख्या में पद रिक्त हैं। सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि यदि किसी अतिथि शिक्षक के हटने की स्थिति आती है तो उन्हें दूसरे स्कूल में समायोजित कर दिया जाए। तो कहीं ना कहीं ये हम अच्छी खबर इसे कह सकते हैं कि इन्होंने यहाँ पे एक राहत भरी खबर हमें यहाँ पे दी है। एक बात की है कि उनको जो अतिथि शिक्षक हैं जहाँ पर अगर वो प्रभावित हो रहे हैं, तो जहाँ पर भी रिक्त पद होता है, जिस भी स्कूल में होता है, उन्हें तुरंत समायोजित किया जाए। अब देखते हैं कि ये इस बिंदु पर कितना जल्दी काम करते हैं। और उम्मीद है कि जल्दी काम करेंगे। और यदि आप भी कोई अतिथि शिक्षक हैं तो आप भी निराश मत होइए, ज़रूर कुछ अच्छा होगा। चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि अगली खबर क्या है हमारी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करेगा 1500 से ज़्यादा भर्तियां। देखो, जो युवा लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वैकेंसीज़ आएंगी, विभिन्न विभागों में ये होनी है, तो आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए। और यदि मैं आपको बताती हूँ, यदि आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं यहाँ पर हिंदी पढ़ाती हूँ।
तो देखिए क्या खबर है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से विभिन्न विभागों में 1500 से अधिक पदों पर भर्तियां शुरू की जा रही हैं। इन सभी पदों के भर्तियों के अधियाचन आयोग को मिल चुके हैं। आयोग के सचिव संतोष बडोनी ने बताया है कि वन निगम में स्केलर के 200 पद, विभिन्न विभागों में सहायक लेखाकार, कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक सहित अलग अलग करीब 1500 पदों के भर्ती के प्रस्ताव उन्हें मिले हैं। इन सभी का अध्ययन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अगस्त के महीने में भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे। इसके बाद कैलेंडर के हिसाब से भर्तियां की जाएंगी। तो वैसे हम यदि कहें तो हमारी जो उत्तराखंड सरकार है या हमारे जो आयोग हैं वो बहुत धीमे काम करते हैं। हमने देखा है बहुत सालों साल लग जाते हैं भर्तियां करने में, और देखते हैं, फिर भी उम्मीद कर सकते हैं कि कितनी जल्दी ये लोग अपनी बात को पूरा करते हैं। तो आप लोग तैयारी जो लोग कर रहे हैं, सरकारी नौकरी जो पाना चाह रहे हैं, वो लोग ज़रूर तैयारी करते रहे हैं और जुड़े रहिए मेरे चैनल से। मैं यहाँ पर सामान्य हिंदी पढ़ाती हूँ, तो जो भी आपका सिलेबस होगा मैं उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो बने रहिए चैनल पर। अब हम आगे जानते हैं कि LT जो आजकल भर्तियाँ हुई हैं पिछले 1 साल से 1 डेढ़ साल से ऊपर उन्हें हो गया है। क्या उन पर आजकल बातें चल रही हैं, कोर्ट में उनका क्या फैसला हो रहा है, कहाँ तक उनकी बात पहुंची है। तो LT कोर्ट केस की अगर हम बात करें तो 18 जुलाई को कल यानी कि उसकी सुनवाई होनी थी, जिसमें हिंदी, व्यायाम, सामान्य, फिजिकल एजुकेशन और सामान्य, ये 4 सब्जेक्ट थे, 3 सब्जेक्ट थे जिन पर सुनवाई होनी थी। लेकिन कल क्या हुआ कोर्ट में कि जो केसेस थे वो बहुत ज़्यादा होने के कारण उन पर सुनवाई नहीं हो पाई, उन पर टाइम नहीं मिल पाया। तो अब अगली सुनवाई की जो डेट मिली है वो मिली है आपको 27 जुलाई की। ठीक है, इसी महीने 27 जुलाई को आपकी कोर्ट में हियरिंग होनी है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि 27 को ये हियरिंग हो पाए। और इसके बाद जो कला वाले थे, कला वर्ग की कला सब्जेक्ट का भी अभी रिज़ल्ट आना बाकी है। तो वो लोग भी पूछ रहे थे कि कला का क्या हुआ, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि कला की जो सुनवाई होनी है वो शायद 4 अगस्त को होनी है। 2 या 4 अगस्त में, सॉरी कंफ्यूज्ड हूँ थोड़ा, लेकिन अगस्त में उनकी सुनवाई रखी गई है। ठीक है, तो जैसे ही कोई नया अपडेट होगा मैं आपको ज़रूर दूंगी। तब तक के लिए आप धैर्य बनाए रखें। और आप लोगों का चयन हुआ है और उसको, आपकी पोस्ट को कोई नहीं छीन सकता। तो आप लोगों का सिलेक्शन हुआ है तो आपको जॉब भी ज़रूर मिल जाएगी। और फ़िलहाल आप बने रहिए चैनल पे। जो भी लोग हिंदी पढ़ना चाहते हैं उनको मेरा चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, उनको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।